available under open access, and you can make use of these IPR databases for your research purpose, teaching purpose. I would like to cover some issues of biopiracy regarding this IPR, and one very important initiative of India, that is Traditional Knowledge Digital Library. And of course, last but not least, I would also discuss the patenting system in India, how it works. I would like to use two languages to deliver this talk, English and Hindi. Okay. सो फ्रेंड्स, मैं मेरे इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत हमेशा ये स्लाइड से करती हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। जब भी हम इस चित्र को देखते हैं तो हमें याद आती है द ग्रेट वॉर ऑफ महाभारत, और इस वॉर की जो लाइव कमेंट्री है वो अंध धृतराष्ट्र जी को संजय नामक व्यक्ति ने सुनाई थी, राइट। यहाँ पे जब हम ये चीजें सुनते हैं, माइथोलॉजिकल चीजें, तो हमारे दिमाग में एक अजम्पशन आता है कि क्या उस वक्त सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लोगों को पता थी। इस युद्ध में बहुत सारे अस्त्रों का और शस्त्रों का प्रयोग किया गया। कांट वी कंपेयर दिस ब्रह्मास्त्र, पर्जन्यस्त्र, एटसेट्रा एटसेट्रा, मिसाइल्स, स्कड्स एंड एटम बॉम्ब्स। तो एक और एजम्पशन हमारे मन में आता है कि यस, द वेपन टेक्नोलॉजी वाज आल्सो नोन टू द पीपल एट दैट टाइम। देखिए, हम हमारे मेडिसिनल जो साइंस है, मेडिकल साइंस, वो इतना प्रगत हो चुका है, एडवांस हो चुका है आज के ज़माने में। घुटने का ट्रांसप्लांटेशन आम हो गया है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन आम हो गया है, लेकिन जब हमें माइथोलॉजिकल स्टोरीज देखते हैं, सो दिस इज वाज द केस ऑफ हेड ट्रांसप्लांटेशन। तो हम लोग अभी तक तो यहाँ तक पहुँचे नहीं। ये सब कहने का मतलब ये है कि इन्वेंशंस उस जमाने में भी होते थे, इन्वेंशंस आज भी होते हैं, लेकिन आज हमारे पास में एक साउंड सिस्टम है टू प्रोटेक्ट द इन्वेंशंस, एंड दैट इज द सिस्टम ऑफ द लीगल सिस्टम ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सी फ्रेंड्स, गॉड हैज गिवन brain, imagination and creativity to human being, and mother nature has blessed us with abundant of physical and biological resources. तो ह्यूमन बीइंग ने क्या किया, ये सबका इस्तेमाल करके he started creating new inventions. ओके, लेकिन पहले के ज़माने में ये पूरे इन्वेंशंस जो है वो पब्लिक डोमेन में होते थे, लेकिन आज इन इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सी व्हाट इज एक्चुअली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसे हम हिंदी में बौद्धिक संपदा कहते हैं। दिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज द एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट अँड इट इज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड. मानवी मेंदूचा आविष्कार जो असतो त्याला आपण बौद्धिक संपदा असं म्हणतो, राईट. सी व्हेन वी टॉक अबाउट प्रॉपर्टी, there are always ownership rights. There are several types of properties we know, that is movable property, immovable property, but the new property is intellectual property. और ऐसे कहा जाता है कि 21वीं सदी में जो देश अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सुरक्षित करेगा वो पूरे विश्व पर राज करेगा. So that is why this third type of property is very important for all of us. राइट. देखिए, ये जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करते हैं तो एक आम आदमी जो होता है उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. ओके, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता व्हाट इज पेटेंट, व्हाट इज कॉपीराइट, व्हाट इज ट्रेडमार्क, व्हाट इज फॉर इंडस्ट्रियल डिजाइन, राइट. ये एक मैंने पिक्चर इमेज लाई हूँ, आप देखेंगे. इफ यू डोंट सी अ प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन, यू नीड द क्लास. यानी ये क्लास इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको हर एक चीज जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की उसके बारे में उसके फंडामेंटल्स पता होने चाहिए. सी हियर यू कैन सी ऑल आई आस्क्ड वाज कैन आई पेटेंट माय कॉपीराइटेड ट्रेडमार्क. हेलो. Okay, so the question is, can I patent my copyrighted trademark? Okay, so
ये सब क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए, एंड दैट इज व्हाई वी मस्ट नो द बेसिक्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. See, intellectual property is broadly divided into two categories. The first one is industrial property. Under industrial property, we get patents for inventions, trademarks for goods and services, then industrial designs and geographical indications. And when we talk about the second category, that is copyright and related rights. You can see writings, musical works, dramatic works, audiovisual works, paintings, drawings, sculptures, photographs, architectural works, sound recordings, even the performance of the musicians, actors, and singers can be copyrighted. And these broadcasting rights, they come under the related rights. So this is actually the domain of intellectual property. Now there are some other forms also, like traditional knowledge, then domain names, digital copyright, then plant varieties and farmers' rights, which are also included under these IPRs. Now we will see one by one all these facets. See, when we talk about property, there will be the owner. So right of ownership will be there. When it is intellectual property, it becomes IPR. When you have an idea in your mind and you artistically express that particular idea in any form, creative form, that can be the matter of copyright. Then if you have idea, innovation is there, it becomes invention that you can claim for patent. If idea is there and it gives you an alarm about the quality of the product, so that can be the matter of trademark. When idea is there and you give an attractive look, appearance to it, it becomes the matter of industrial design. And suppose idea is there, but you do not want to disclose that idea, you have to keep it confidential. That is called as trade secret in the vocabulary of IPRs. Okay. Now, see how a single commodity can be protected under this IPR from multiple directions. Okay, here you can see this is the picture of a bike. यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सीट का शेप है, अपीयरेंस है, लुक है, that can be the matter of design. You can see over here, इसके साथ में जो बुकलेट आया है, that can be copyrighted, या फिर इसकी वेबसाइट होंगी तो वेबसाइट can be copyrighted. Then इसमें जो actual technology यूज की है, that can be the matter of patent, okay, the invention. And of course जो मार्केट में जिस नाम से वो सेल होती है, that is the trademark, that is TVS. It has got the market value. Okay, so in this way a single commodity can be protected from several directions under intellectual property rights. See, when we talk about Coca-Cola, तो आप सबको पता है कि इसका ट्रेडमार्क बहुत ही फेमस ट्रेडमार्क है दुनिया में, लेकिन कोका कोला का जो फॉर्मूला है वो उन्होंने कॉन्फिडेंशियल रखा है, दैट इज द ट्रेड सीक्रेट, एंड दैट इज व्हाई दे हैव नॉट गॉन फॉर पेटेंटिंग द फॉर्मूला. क्योंकि आपको पेटेंट लेना है तो यू हैव टू डिस्क्लोज द इन्वेंशन टू द गवर्नमेंट, राइट? सो दे हैव केप्ट इट सीक्रेट. Now in the similar matter, you can say this is pressure cooker. The constructional features can be the patent right. You can see the design, trademark and copyright. Okay, same here, Nikon is the trademark. Attractive look of the camera can be designed and the technology used in the camera can be patented. Now, how the system works in India? See, this industrial property, it comes under Ministry of Commerce and Industry, Government of India, under Department of Promotion of Industry and Internal Trade, and the head of the system is Controller General of Patent Designs, Trademarks and GIs. And you can see patent and designs offices are situated at Kolkata, New Delhi, Mumbai and Chennai. Trademark offices are at Mumbai, Kolkata, New Delhi, Chennai and Ahmedabad. We have only one geographical indications office situated at Chennai, and we have copyright office at New Delhi. But our Nagpur, our Orange City has become a hub for IP awareness programs nowadays, because हमारे देश की
यूनिक ऐसी एक ही पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज अ स्पेशल लाइब्रेरी ऑफ पेटेंट्स, वो नागपुर में है। और ये पर्टिकुलर संस्था में मैंने 11 years जॉब की हूँ। And now, just because all the patent documents are now available under open access, इन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया है ट्रेनिंग सेंटर में, और उसको नाम दिया है RGNIIPM, दैट इज राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। तो इनके जो IPRs के कोर्सेस है वो लगातार शुरू रहते हैं। नाउ यू कैन सी कॉपीराइट का जो भी यंत्रणा है, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, अंडर एजुकेशन। ipindia.nic.in is the official website for this IPRs in India, and you can search this particular site if you want any information regarding IPR. You can see the links are given for patents, designs, trademarks, GI, and here the link is for RGNIIPM. There is one more link which is very important, being academician to all of you, that is public search. See, this link is very important for all of us because we get all the databases of Indian IPRs from this particular single link. Okay, so this is also very important link. Now, we will see the trends in IPRs, right? You can see in this the figures of last 5 years. You can see I have taken this from the annual reports, and you can see the patent applications in 2018-19 were more than 50,000, and this figure is increasing day by day. And design applications, you can see these numbers are also increasing. And the most popular intellectual property is trademark. आप देखेंगे कि इसके फिगर्स किस तरीके से बढ़ रहे हैं, okay, applications year wise, and these are geographical indications filed year wise, and these are the copyrighted items, you can see year wise. So from this slide we can make out one thing, that trademark is the most popular intellectual property nowadays. And again we can conclude one more thing, that people are getting more aware about patenting the inventions, and the number is increasing year wise. Now we will go ahead. I would like to talk something about patent. What patent is? Patent is an exclusive right given by the government to the patentee in exchange of his invention for a limited period of time for making, using, selling, importing products, or process of producing the products, or authorizing others to do so. And the right is given for a limited period of time, and as per Indian Patent Act, the term of patent is 20 years in India. Every year you have to renew the patent. If you fail to renew the patent, then problem is it will come under public domain, right? So it is territorial right, and term of patent in India is 20 years. आपको सबको पता है कि पेटेंट ऑफिसेस 4 जगह पे है, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। तो इनको जो जियोग्राफिकल ज्यूरिसडिक्शन है उनका तय है। सपोज आई एम फ्रॉम नागपुर, सो मुझे अगर पेटेंट फाइल करना है तो मुझे मुंबई पेटेंट ऑफिस को ही अप्रोच करना पड़ेगा। अदरवाइज मैंने दिल्ली को, चेन्नई को किया तो इट विल अगेन डायरेक्टेड बैक टू मुंबई, सो दैट टाइम wastage will be there. So this slide is also very important to know. And we have various acts and rules in India regarding IPRs, like Patent Act 1970, Designs Act, then Trademark Act, and these acts are amended as per the time demands. Okay, so these are the acts and rules available. Now we are teachers from universities,
वी बिलोंग टू एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, तो हमें एक इगरनेस रहता है कि टॉप 10 एप्लीकेंट्स फॉर पेटेंट्स कौन है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में। तो आप देखेंगे कि आईआईटी कलेक्टिवली नंबर 1 पे आता है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सेकंड नंबर, देन शूलिनी यूनिवर्सिटी, एमआईटी यूनिवर्सिटी, then SRM Institute of Science and Technology on the 5th position. Then comes here you can see Chandigarh group of colleges, then Bharat University, then IIS, that is Indian Institute of Science, and then Galgatias University and Lovely Professional University. These are the top 10 Indian applicants from academic institutions and universities in India. Now, what can be patented? Means what is actually the patentability criteria? वो इन्वेंशन होना चाहिए, वो आविष्कार होना चाहिए, ओके। और ये इन्वेंशन की डेफिनेशन जो है वो हमारे पेटेंट एक्ट में दी है। उन्होंने कहा है कि एन इन्वेंशन मीन्स अ न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन इन्वेंटिव स्टेप एंड केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। देखिए, हमारे पास में प्रोडक्ट पेटेंट है, हमारे पास में प्रोसेसेस पेटेंट होती है जिसमें कुछ नयापन है, हटके कुछ है, तो वो नॉवेल्टी आपको प्रूव करना पड़ता है और उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन आपको बताना पड़ता है। सो दैट इन्वेंशन कैन बी पेटेंटेबल। अभी देखिए, जैसे कोई एग्जिस्टिंग चीज है, उसमें आप कुछ मॉडिफिकेशन कर मैडम, हेलो मैडम, हेलो। डिस्कनेक्ट झालं ना आताच परत येतोय सर आवाज? आवाज येतोय सर? येस येस, हो येतोय येतोय। ओके, स्क्रीन शेअर करा ना। हो दिसतोय सर स्क्रीन? हा हा दिसतंय। ओके, मी कुठे डिस्कनेक्ट झाली? हे सांगितलं होतं मी सर? नाही, आधी दिस वन? हे सांगितलंय? आधी याच्या आधी आहे। ठीक आहे, पेटेंटेबिलिटी ठीक आहे। पेटेंटेबिलिटी सांगितलं ना मी? हो हो ओके,
So I repeat once again the patentability criteria. It should be an invention, and invention means a new product or process involving an inventive step and capable of industrial application. सरांची माफ So, sir, disturbance है. Okay. सो जो भी नया प्रोडक्ट आप ढूंढ के निकालते हो, प्रोसेस ढूंढ के निकालते हो जिसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पॉसिबल है, दैट कैन बी अप्लाइड फॉर गेटिंग द पेटेंट, राइट. अभी देखिए यहाँ पे मुझे आपको एक और चीज बतानी है, जैसे मॉडिफिकेशन इन द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, दैट इज टेक्निकल एडवांसमेंट जो होता है. टेक्निकल एडवांसमेंट की एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टेलीफोन. आप देखेंगे कि पेटेंट डेटाबेस में अगर आप टेलीफोन कीवर्ड डालते हो तो आपको बहुत सारे हजारों पेटेंट्स आते हैं. क्यों? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी दिन ब दिन उसमें बहुत सारे चेंजेस होते गए, मॉडिफिकेशंस होते गए, एंड पीपल अप्लाइड फॉर पेटेंट फॉर दैट पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन. अभी यहाँ पे देखेंगे कि दिस इज द वन मॉडल मेरे पिया गए रंगून वाला, राइट. और नाउ वी आर इन 4Gs and 5Gs. So there is a lot of technological advancement you can see in this particular slide. देखिए जैसे जैसे जरूरत आन पड़ती है, जैसे अभी पैंडेमिक्स है, ये पैंडेमिक्स में आपको बहुत सारी चीजें और सावधानियां बरतनी पड़ती है कोरोना वायरस के कारण, राइट. तो देखिए थाईलैंड के कुछ मॉल्स है, वहाँ पे उन्होंने ये जो लिफ्ट्स होती है तो उसके लिए ये पैर से ऑपरेट होने वाले बटन्स दिए हैं. सो दिस इज मॉडिफिकेशन. नाउ यू कैन सी, अभी पहले कहाँ था ये स्टैंड वगैरह कहीं दिखता था? अभी हर जगह, हर शॉपिंग मॉल में, हर दुकान में आपको ये स्टैंड मिलता है. दैट इज हैंड सैनिटाइजर स्टैंड, ओके, जिससे आप पैर से ऑपरेट कर सकते हो. Here you can see this is a clipping from Hitwada paper, that is CR's engineer developed contactless screening module to contain COVID-19. So जैसे जैसे ज़रूरतें आती जाती है वैसे वैसे ये जो इन्वेंशंस है वो इन्वेंशंस होते रहते हैं. See, this is one more invention. IIT Mandi makes face masks from plastic bottles to fight Corona-19 and plastic waste. Okay, so this is also a very useful invention. See, if there is innovation, then also you can claim for patent. This is just an example. See, we are using the glue sticks, right? Like that, we can also think of butter stick. देखिए अगर आप पेटेंट के बारे में कुछ जानना चाहते तो एक बहुत सी सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी. सेफ्टी पिन. सेफ्टी पिन है, कितना छोटी सी चीज है, और इसको इन्वेंट किया था वॉल्टर हंट ने, और 1849 को ये पर्टिकुलर इन्वेंशन को यूएस पेटेंट मिला था. यूएस पेटेंट नंबर है 6281, एंड वॉल्टर हंट सोल्ड हिज पेटेंट राइट्स टू द सेफ्टी पिन फॉर $400. आप देखेंगे $400 उस जमाने में उन्होंने उसके राइट्स जो है वो सोल्ड किए थे. अभी एक पेटेंट डेटाबेस है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेटेंट डेटाबेस, दैट इज यूरोपियन पेटेंट डेटाबेस, स्पेसनेट के नाम से वो जाना जाता है. ये स्पेसनेट डेटाबेस में इफ यू सर्च फॉर सेफ्टी एंड पिन यू विल गेट 1126 रिजल्ट्स. तो एक छोटे से सेफ्टी पिन के 1126 पेटेंट्स कैसे हो सकते हैं? यू कैन सी दिस. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिजाइन पेटेंट. एक्चुअली यूटिलिटी पेटेंट होता है, प्लांट पेटेंट होता है, और एक डिजाइन पेटेंट होता है. डिजाइन पेटेंट का जो टर्म होता है वो 14 ईयर्स होता है, और उसको आप रिन्यू नहीं किए तो भी चलता है, राइट. देखिए वैसे ही एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लाई हूँ, दैट इज मूर पुशपिन कंपनी. तो in 1900 Mr. Edwin Moore founded a new company with only $112. His first sale was 1 gross of pushpins for $2. The next order was for $75, and his first big deal of $1000 worth of pushpins to the Eastman Kodak Company. और अगर स्पेसनेट डेटाबेस में आप पुश एंड पिन ये कीवर्ड्स का प्रयोग करेंगे,
then you will get 187 patents, and see the examples of these design patents, राइट। थोड़ा हम और आगे चलते हैं। देखिए, जो हम झाड़ियों में चलते हैं तो ये इस प्रकार का फल जो होता है वो हमारे कपड़ों को लगता है। ओके, हम मराठी में इसको गोकरू कहते हैं। तो ये फल को सिंथेसिस करके जो एक स्विस इंजीनियर थे, जॉर्ज डी मेस्ट्रेल, इन्होंने क्या किया, एक नया इन्वेंशन बनाया, दैट इज द वेलक्रो। वो पेटेंटेड इन्वेंशन है, और वेलक्रो आपको सबको पता है कि कितना यूजफुल इन्वेंशन है। अभी देखिए, जैसे नॉवेल्टी क्राइटेरिया है, इनोवेशन है, लेकिन आप कोई ऐसी चीज ढूंढ के निकालते हो जो सोसाइटी के कोई प्रॉब्लम को एड्रेस करता है और उसका सॉल्यूशन देता है, सो फॉर दैट आल्सो यू कैन क्लेम फॉर पेटेंट। अभी यहाँ पे आप देखेंगे, दिस इज बाइसिकल स्टैंड, ठीक है। इसको जगह कितनी लगेगी, जितनी लंबी आपकी साइकिल होगी, राइट। लेकिन एक इन्वेंशन ऐसा भी हुआ है, वर्टिकल बाइसिकल स्टैंड। अभी ये इतना महत्वपूर्ण इन्वेंशन है क्योंकि मार्केट स्पेस में 50% जगह जो है वो इसके कारण बच रही है आपकी, राइट। सो दीज आर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, एंड देयर इज वन कॉन्सेप्ट आल्सो, दैट इज टाइम रिलीज टैबलेट्स। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि इट इज रिलीजिंग द इंग्रेडिएंट्स ग्रेजुअली टू प्रोड्यूस अ सस्टेन्ड इफेक्ट। तो इस प्रकार के भी कुछ इन्वेंशंस जो है वो इन्वेंशंस पेटेंटेबल हो सकते हैं। देखिए, कुछ कुछ फनी पेटेंट्स भी है, मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये पेटेंट का विषय जो है, आईपीआर का विषय जो है, इसको इतना टेक्निकल माना जाता है और सबको ऐसे लगता है कि वो साइंटिस्ट लोग ही पेटेंट्स के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एनीबडी कैन इन्वेंट द थिंग्स, कोई भी इन्वेंशन कर सकता है, राइट। सो कुछ फनी पेटेंट्स के उदाहरण मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी। सी, दिस वाज वन पेटेंट, इट वाज ग्रांटेड बाय यूएस पेटेंट ऑफिस। आप देखेंगे यहाँ पे 1876 में ये पेटेंट दिया गया, दैट इज द मुस्टैच गार्ड। ओके, देन यू कैन सी वन मोर, एनिमल ईयर प्रोटेक्टर्स। दिस वाज ग्रांटेड इन 1980, जैसे स्पेसिफिकली फॉर डॉग्स। उनके लंबे लंबे कान होते हैं, तो कई पार्टीज में वगैरह वो पेट्स को कैरी करते हैं, तो उनको कान जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने ये प्रोटेक्टर्स बनाए हैं। देन देयर इज वन मोर, दैट इज पोर्टेबल बाथ कैप्सूल, है ना। दिस इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर बेड रिडन पेशेंट्स। तो ये कैप्सूल में पेशेंट को डाल दिया जाता है, एंड इट इज पोर्टेबल बाथ कैप्सूल। Then flying house, you can see. Then there is one more, that is beer umbrella, है ना। वो गर्म नहीं होनी चाहिए सी शोर पे बोतल करके, उसके लिए एक स्पेसिफिक अम्ब्रेला बनाई गई है। सो it has also got the patent. Then you can see this one, junior gel. This is US patented invention. You can see छोटे बच्चों के लिए ये कंफर्टेबल बेड जो है वो बनाया गया है। So there are some funny patents also, लेकिन there are some life saving patents also, inventions also, जैसे Embrace innovation। इसके लिए मैं आपको एक केस स्टडी बताती हूँ। दिस इज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इन्वेंशन फॉर प्री मैच्योर चिल्ड्रन, राइट। देखिए, यहाँ पे आयशा is a baby girl who weighted only 1.1 kg at birth. Her father and mother lost their first 2 babies due to lack of proper medical care. So they saved every single penny they had so that their third child could be born in a city hospital, a 4-hour walk from their village. So Aisha had a very low chance of survival and was kept in an incubator under observation for 10 days. However, as her parents' savings ran out, it was not possible to extend her stay in NICU. It was at that point that Aisha was placed in Embrace infant warmer for thermal support. And after about a month, she gained sufficient weight and was able to go to home with her parents. देखिए कितना बड़ा इन्वेंशन है ये प्री मैच्योर्ड बेबीज के लिए।
ओके, उसका पेटेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, इट इज यूएस पेटेंट। देन देखिए कभी कभी ये जो कीओक्स होते हैं, है ना, तो ये कीओक्स अगर बड़े बड़े कैंपस में अलग अलग जगह पे लगा देते हैं तो नेचुरली उसका सेल जो है वो बढ़ता है। देन यू कैन सी व्हाट कैन नॉट बी पेटेंटेड। जैसे पेटेंटेबल चीजें हमने देखी कि उसमें इनोवेशन होना चाहिए, नॉवेल्टी होना चाहिए, इन्वेंशन होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होना चाहिए। वैसे ही कुछ कुछ चीजें हैं जिसको पेटेंट नहीं दिया जाता। ओके, और वो हम देखेंगे। एन इन्वेंशन विच इज फ्रिवोलस और विच क्लेम्स एनीथिंग ऑब्वियसली कॉन्ट्ररी, जो वेल एस्टेब्लिश्ड नेचुरल लॉज है उसके अगेंस्ट में जाकर अगर आप कोई इन्वेंशन करते हो तो उसको पेटेंट नहीं दिया जाता। देन चोरी करने के नायाब तरीके जो होते हैं दैट कैन नॉट बी पेटेंटेड। देन E इक्वल्स टू MC स्क्वायर जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो है दैट इज द मैटर ऑफ कॉपीराइट एंड दीज आर Holides, polymorphs, isomers, mixers of isomers are not patentable. Arrangement and rearrangement or duplication of known devices cannot be patented. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स cannot be patented. May it be medicinal, surgical, curative, diagnostic, therapeutic, लेकिन ट्रीटमेंट जो है वो ये नहीं होती है, पेटेंटेड नहीं होती है। देन मैथमेटिकल and business methods, computer programs, algorithms, these are all come under copyright. So these are excluded from patenting. But according to a new amendment in our law, if software is associated and comes along with the hardware, then you can go for claiming the patent over here. और आर्टिस्टिक वर्क्स मैटर ऑफ कॉपीराइट, जैसे म्यूजिक है, ड्रामेटिक वर्क्स है, सिनेमा है, टेलीविजन प्रोडक्ट्स है, सो ऑल दीज क्रिएटिव एक्सप्रेशंस आर द मैटर ऑफ कॉपीराइट, सो दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पेटेंटिंग। देन जो गेम्स होते हैं, है ना, तो उसके जो स्कीम्स होते हैं, रूल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, एनीबडी कैन प्रैक्टिस। जैसे दंगल में वो आखिरी का जो 5 पॉइंट वाला एक ये था स्कीम रूल था, ओके, सो एनीबडी कैन प्रैक्टिस इट एंड गेट मास्टर इन इट, सो दीज आर नॉट पेटेंटेड मैटर ऑफ कॉपीराइट। ओके, देन टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इसके लिए एक अलग ब्रांच IPRs में उपलब्ध है, सो दीज आर एक्सक्लूडेड। और इन्वेंशंस रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी, जहाँ पे हमारे देश के हित के लिए कुछ सीक्रेसी डायरेक्शंस दिए हैं तो उसके पेटेंट क्लेम नहीं होते, सो दीज आर नॉन पेटेंटेबल थिंग्स। And of course plants and animals in whole or part on the earth cannot be patented. Traditional knowledge can also not be patented, क्योंकि ट्रेडिशनल नॉलेज लोगों को पता रहता है, सदियों से पता रहता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये नॉलेज ट्रांसफर होता है, सो यू कैन नॉट प्रूव नॉवेल्टी क्राइटेरिया ओवर हियर, सो दीज आर ट्रेडिशनल नॉलेज कैन नॉट बी पेटेंटेड। Then methods of agriculture and horticulture cannot be patented. But suppose if you have invented some device, for that you can go for product patent. देखिए हमारे देश में ये जो पेटेंट एप्लीकेशंस की ट्रेंड जो है 5 सालों की अगर आप देखेंगे तो अगेन यहाँ पे फाइलिंग का प्रमाण जो है वो आपको बढ़ा हुआ दिखता है। सो इट कैरीज अ मैसेज के हाँ ये जो पर्टिकुलर IPRs है उसका अवेयरनेस बढ़ रहा है। एक्चुअली ये पेटेंट प्रोसीजर है, इसके पूरे डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी आज, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल्स, इसके लिए 1 घंटा और लगता है। लेकिन पेटेंट प्रोसीजर जो है इंडिया में वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन आपको फाइल करना पड़ता है और ये सब स्टेप्स में से जाने के बाद में वो आपको ग्रांट होता है।
See, there is one international institution, WIPO, World Intellectual Property Organization है, उसका एक होम पेज है, आप देखेंगे. सो इंटरनेशनल लेवल पे IPRs में काम करने वाली ये संस्था है. इट इज सिचुएटेड एट जिनेवा, स्विट्जरलैंड. ओके, और उनके वेबसाइट से भी आप कुछ IP के डेटाबेसेस जो है वो डेटाबेसेस आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो. जैसे पेटेंट स्कोप है ना, तो इसमें आप सर्च कर सकते हो. जैसे मैंने COVID-19 कीवर्ड दिया है यहाँ पे. सो आई रिसीव दिस मेनी रिजल्ट्स फॉर COVID-19. You can see these are the patents. Then there is one more branch, that is plant varieties and farmers rights. प्लांट की जो नई नई वैरायटीज होती है उसको रजिस्टर करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है. एंड यू कैन सी दिस ऑफिस, उसका जो एक्ट है वो 2001 में बना, PPV एंड FR एक्ट. एंड इसका जो ऑफिस है इट इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली. एंड दिस इज एक्चुअली द ऑफिशियल होम पेज, plantauthority.gov.in. Here you can see all the links over here for registration of plant varieties. Then suppose if you have an invention, an idea in your mind, और आपको लगता है कि ये मैं पेटेंट कर सकता हूँ, ओके, तो आपने किन बेसिक चीज़ों का पहले इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगी इन वेरी सिंपल एंड ल्यूसिड लैंग्वेज. देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है, आप अगर इन्वेंटर हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके इन्वेंशन में नॉवेल्टी क्या है, नयापन क्या है. क्योंकि पेटेंट डॉक्यूमेंट जो होता है, जब आप पेटेंट का डॉक्यूमेंट लिखते हो तो उसमें आपको क्लेम्स लिखने पड़ते हैं. ओके, और एक क्लेम्स लिखना बोले तो आपका मोनोपोली राइट्स लिखने वाली बात होती है कि आपको एग्जैक्ट कौन सी चीज पे मोनोपोली राइट चाहिए. देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, इट इज नियर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ही हैज डन इन 21st सेंचुरी. देखिए ये साइंटिस्ट उनके हुलिये से लगी रहे. ही हैज इन्वेंटेड अ व्हील एज द एंड प्रोडक्ट ऑफ हिज रिसर्च. And he is asking patent examiners to grant a patent for this. Is it possible? It is mere duplication, क्योंकि सदियों पहले इसका आविष्कार हो चुका है. So the inventor must know what is actually the novelty in his invention. The second very important point कि आपका जो इन्वेंशन है उसको सबसे पहले फाइल कीजिए, तब तक किसी को बताओ मत. ओके, हमारा एकेडमिशियंस का एक कमजोरी रहती है कि अगर हमारे पास में कुछ अच्छा इन्वेंशन आता है तो हम थॉमसन एंड रूटर का हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल कौन सा है देखते हैं और तुरंत उसमें पब्लिश कर देते हैं. तो वो ना करते हुए, इफ यू आपको लगता है कि इसमें से पेटेंट निकलता है तो गो फॉर पेटेंटिंग, फाइलिंग द एप्लीकेशन. देखिए, देयर इज वन प्रोसीजर, वन फैसिलिटी गिवन बाय द पेटेंट ऑफिस. ये प्रोविजनल पेटेंट एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हो. तो आपको जितना भी इन्वेंशन आपके दिमाग में है उसको लिख के आप पेटेंट फाइल कर दो. वो एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाता है. वो एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ फाइलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी, राइट. सो और उसके बाद में आपको 12 महीने का समय दिया जाता है टू डेवलप दैट पेटेंट डॉक्यूमेंट, और आप पूरा डिटेल उसको दे दो. 12 महीने का समय दिया जाता है. तो आप ये चीज कर सकते हो. सो डोंट शेयर योर इन्वेंशन विथ एनीबडी. हो सकता है कि आपने आपके दोस्तों के साथ पार्टी में इन्वेंशन शेयर किया, आपके दोस्त ने जाके खुद के नाम से पेटेंट अप्लाई कर दिया, ये चीजें हुई है. सो डोंट शेयर. देन उसके बाद में है द इन्वेंशन शुड नॉट बी मोर कॉम्प्लेक्स देन द प्रॉब्लम मेरिट्स. इसका मतलब ये है कि एक छोटी सी चीज के लिए सस्ते और अच्छे तरीके जब उपलब्ध है, तो और उसके लिए अगर आप इतना बड़ा कुछ तो भी मैकेनिज्म ढूंढ के निकालते हो तो उसको पेटेंट नहीं ग्रांट होता. देखिए, जो काम यहाँ पे अड़कित्ते से हो रहा है उसके लिए अगर आप इतना बड़ा डिवाइस ढूंढ के निकालोगे तो दैट कैन नॉट बी पेटेंटेड. देन इन्वेंटर शुड फुल्ली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. इसका मतलब ये होता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो इनोवेशन है, वो आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सो दैट यू कैन राइट द क्लेम्स प्रॉपरली. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर शुड बी अ डिमांड फॉर योर इन्वेंशन. देखिए, इन्वेंशन
जो है उसमें नॉवेल्टी है, सब कुछ है, लेकिन उसके लिए डिमांड नहीं है तो क्या मतलब है? आपका पेटेंट कैसे होना चाहिए? 3 इडियट का लास्ट सीन याद करो, अरे तू वही मांगूड़ी है जिसके नाम पे 400 पेटेंट है और पूरा जापान जिसे ढूंढ रहा है। तो आपका इन्वेंशन ऐसा होना चाहिए कि लोग, इंडस्ट्री वाले आपके पीछे आएंगे कि हमें दो कमर्शियलाइजेशन के लिए आपका पेटेंट, ओके, और उसके एवज में आप यू कैन गेट द रॉयल्टी, यू कैन क्लेम द रॉयल्टी। देखिए इन्होंने बनाया है 3 पैर का ट्राउजर, नॉवेल्टी है इसमें, ऑफ कोर्स नॉवेल्टी है, लेकिन खरीदेगा कौन इसको? तो ऐसे पेटेंट्स जो होते हैं वो काम के नहीं होते। योर पेटेंट शुड गेट द इंडस्ट्री, एंड हम सब इसलिए करते हैं, पेटेंट का फीस भरते हैं, देन वी रिन्यू द पेटेंट बाय पेइंग द फीस। अगर कुछ प्रॉब्लम्स ऑब्जेक्शंस आते हैं तो पेटेंट अटॉर्नी का अपॉइंटमेंट हम करते हैं। ये सब चीज़ें क्यों करते हैं? क्योंकि हमें वैल्यू पता है हमारे इन्वेंशन की, कि वो इंडस्ट्री में जाएगा तो हमें दोगुना चौगुना जो है वो देगा, राइट? सो हियर you can see you should have realistic idea of the value of the invention. देखिए ये है एक CEO ऑफ CSIR डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर सर। इनका IPR के क्षेत्र में इंडिया में बहुत सारा योगदान है, ओके। इन्होंने इंडिया के लिए पंचशील दिया था, इंडिया कैसा होना चाहिए। वो कहते हैं कि यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए, वुमेन सेंटर्ड फैमिली होनी चाहिए, ह्यूमन सेंटर्ड डेवलपमेंट होना चाहिए, नॉलेज सेंटर्ड सोसाइटी होनी चाहिए, एंड इनोवेशन सेंटर्ड इंडिया होना चाहिए। उन्होंने उसको और थोड़ा सा डिस्क्राइब किया। वो कहते हैं अगर क्रिएटिविटी है तो इन्वेंशन होता है, इनोवेशन उसमें पाया गया तो पेटेंट ग्रांट होता है, लेकिन जब तक पेटेंट इंडस्ट्री में जाके एक्सप्लॉइट नहीं होता, उसको एंटरप्रेन्योरशिप नहीं मिलती, तब तक डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल जो है वो पूरा नहीं होता है, राइट? सी एज इज नो बार फॉर गेटिंग द पेटेंट। ये 10 साल का बच्चा है, उसने एक फैंटेसी गेम बनाया। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का क्लिपिंग है, आप देख सकते हो। फैंटेसी गेम बनाया और उनके पेरेंट्स ने उसको अप्लाई किया पेटेंट के लिए। ही गॉट द पेटेंट फॉर हिज इन्वेंशन। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनके नाम पे मल्टीपल पेटेंट्स है। तो ये जो थॉमस एडिसन थे उनके नाम पे 1093 पेटेंट्स आपको मिलेंगे, ओके। एंड याशिरो नाकामाट्स साइंटिस्ट, more than 3000 patents he is holding. See, ये एक छोटी सी चीज है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। See this one, this one, this one. अगर आपको गेस करने बोलेंगे तो आप बहुत सारी चीजें बताएंगे, लेकिन एक्चुअली ये क्या है? जो फॉरेन कंट्रीज में ब्रेड के पैकेट्स होते हैं, वो ब्रेड के पैकेट्स पे लगने वाला सील है ये, राइट? अभी ये कितनी छोटी सी चीज है, लेकिन उसके लिए भी कितने पेटेंट्स दिए गए आपको मैं दिखाना चाहूंगी यहाँ पे। यू कैन सी दिस मेनी पेटेंट्स दे हैव टेकन फॉर दिस स्मॉल थिंग। ये प्रेसिडेंट पेटेंट के नाम से जाना जाता है क्योंकि अब्राहम लिंकन के नाम पे ये पेटेंट है, राइट? NRDC जो न्यू दिल्ली में है, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो वो हर साल बेस्ट पेटेंट अवार्ड देता है। तो 1 साल का बेस्ट पेटेंट अवार्ड इनको मिला है। ही इज पाचोरी वाला। उनका काम, उनका इन्वेंशन क्या था? देखिए ये जो केमिकल के जो गैलन्स होते हैं, वो गैलन्स का ढक्कन उन्होंने बनाया। दैट वाज हिज इन्वेंशन। वो पिलर, इट इज पिलर प्रूफ क्लोजर फॉर कंटेनर्स, ओके। तो इससे क्या होगा कि जो स्मगलिंग होता था बीच में केमिकल्स का, वो बंद हो गया। सो ही गॉट दैट बेस्ट पेटेंट अवार्ड फॉर हिज इन्वेंशन। देखिए इन्वेंशन कभी भी किसी के भी माइंड में क्रिएट हो सकता है। देखिए ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये आँख की इमेज है, एंड दैट टू बिल्ली की आँख। बिल्ली की आँख का विशेषता क्या होता है कि अंधेरे में चमकता है। तो ऐसे ही एक साइंटिस्ट जब अपने घर पे गए, रात का समय था, बिल्ली कूदी, उसकी आँख चमकी और उनको एक इन्वेंशन माइंड में आया और उसको मूर्त स्वरूप उन्होंने दिया, दिस इज कैट आइज। यू कैन सी कितना इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है
ये जो रात को ट्रैवल करते हैं सड़कों पर उनके लिए, राइट। जस्ट अ फीलर, इन्होंने भी तो आग का इन्वेंशन किया है, आदि मानव, है ना। जस्ट इट वाज अ फीलर। सो पेटेंट के बारे में आपको एक चीज ध्यान में रखना है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अगर आप जितने जल्दी पेटेंट फाइल करेंगे उतनी आपकी प्रायोरिटी बनी रहती है इस पे। देखिए, ऐसे मैंने किस्सा सुना है, बहुत जगह पढ़ा भी है कि बेल जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया, उन्होंने पेटेंट फाइल किया, उसके कुछ दिनों के बाद a lady went to the patent office with the same invention, लेकिन उनको डिनाई किया गया। ओके, सो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। और आपको बता दूं कि स्पेसनेट ये यूरोपियन पेटेंट ऑफिसेस जितने हैं यूरोप में कंट्रीज के, उनके सबका ये एक डेटाबेस है। इट इज लार्जेस्ट डेटाबेस एंड इट इज अवेलेबल अंडर ओपन एक्सेस। यहाँ से आप फुल टेक्स्ट पेटेंट्स डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक सर्च भी किया टैबलेट कंप्यूटर के नाम से, एंड आई रिसीव्ड 1484 पेटेंट्स वर्ल्ड वाइड। ओके, इस प्रकार से एडवांस सर्च के ऑप्शंस भी है। सो यू मे ट्राई दिस डेटाबेसेस फॉर योर रिसर्च पर्पस, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द यूएस पेटेंट। ओके, और यूएस पेटेंट का बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, एब्स्ट्रैक्ट, उसके बाद में ड्राइंग्स होते हैं, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन होता है, और लास्टली क्लेम्स होते हैं। ऐसे डिफरेंट पार्ट्स जो है वो होते हैं, राइट। सो दीज आर ऑल द पार्ट्स। हियर यू कैन सी दिस इज द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, एंड हियर यू कैन सी व्हाट इज क्लेम्ड एज। ओके, 1 2 3 4 आपके जो भी मोनोपोली राइट्स आपको लेने हैं वो इन्वेंशन पे, आप इस प्रकार से मल्टीपल क्लेम्स देके आप डॉक्यूमेंट ले सकते हो। हर एक देश का नेशनल पेटेंट डेटाबेस होता है, नेशनल पेटेंट ऑफिस होता है। और जैसे कि मैंने आपको कहा, ipindia.nic.in ये हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें से पब्लिक सर्च में जाके यू कैन गो सर्च फॉर पेटेंट डेटाबेस इंडिया का, ट्रेडमार्क, डिजाइन, ये सब आप देख सकते हो। इफ यू वांट टू सी द पेटेंट एजेंट्स और अटॉर्नीज इन योर सिटी, तो यहाँ पे उनका एक रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड पेटेंट एजेंट्स का यहाँ पे लिंक दिया गया है। ओके, देखिए ये हमारा पेटेंट ई रजिस्टर है, आप देखेंगे इसको। इस प्रकार से आप हमारा जो डेटाबेस है उसमें सर्च कर सकते हो। आई हैव गिवन द कीवर्ड कंप्यूटर, so it retrieved me with 4723 पेटेंट डॉक्यूमेंट्स। कोई भी एक पेटेंट डॉक्यूमेंट देखना है तो उसका बिब्लियोग्राफिक डेटा, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन और एप्लीकेशन स्टेटस के हिसाब से आप सर्च कर सकते हो। यू कैन सी इन दिस वे। ओके, अभी देखिए पेटेंट जब भी अप्लाई होता है, इट इज पब्लिश्ड इन पेटेंट जर्नल। पहले वो गैजेट ऑफ इंडिया में एक सेक्शन में पब्लिश किया जाता था, लेकिन अभी इन्होंने पेटेंट जर्नल शुरू किया। वो पेटेंट डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिश करके लोगों तक पहुंचाया जाता है। इफ एनीबडी वांट्स टू टेक रेज एनी ऑब्जेक्शन, तो वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है वो इन्वेंशन पे। दिस इज द लिंक फॉर वेरियस फॉर्म्स एंड फीस एंड हिस्ट्री, एंड देयर इज ई फाइलिंग सुविधा भी जो है वो अवेलेबल है। हमारा जो डेटाबेस है वो इनपास के नाम से जाना जाता है, दैट इज इंडियन पेटेंट एडवांस सर्च सिस्टम के नाम से वो जाना जाता है। एंड दीज आर ऑल द सर्च फील्ड्स, एंड इन दिस वे यू कैन रिट्रीव द पेटेंट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेटाबेस। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द सेकेंड इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, दैट इज डिजाइन। डिजाइन जो है वो अपीयरेंस, अट्रैक्टिव लुक के लिए दिया जाता है, और वो 10 साल के लिए होता है वो राइट, और आप ऑन रिक्वेस्ट 5 साल उसको और बढ़ा सकते हो। सो दिस राइट इज गिवन फॉर टोटल 15 ईयर्स। और इसको समझाने के लिए मैं आपको एक ही स्लाइड बता दूंगी, जिसमें आपको पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, द शेप ऑफ द प्रोडक्ट कैन ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड। देखिए, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो अलग अलग ब्रांड के कोल्ड ड्रिंक मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपने गौर किया होगा तो आपने देखा होगा कि हर एक ब्रांड का बॉटल का शेप अलग अलग है। यू कैन सी दिस इज माजा, राइट। तो
ये चीजें क्यों है? बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ डिजाइन्स. Okay, then consumer products can also be protected under industrial design, like आपका brief cases है. Then you can see पेन के भी कितने सारे डिजाइन आपको मार्केट में मिलेंगे. टूथब्रश के बहुत सारे डिजाइन आपको मार्केट में मिलेंगे. इवन द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स कैन आल्सो बी प्रोटेक्टेड अंडर दिस इंडस्ट्रियल डिजाइन. टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी कैन आल्सो बी प्रोटेक्टेड. देन जैसे टूथब्रश का एग्जांपल अगर हमने लिया तो इसमें कितने सारे शेप्स एंड वैरायटीज आपको मिलती है, राइट. नाउ दिस इज एक्चुअली हमारा जो इंडियन इंडस्ट्रियल डिजाइन का डेटाबेस है, एंड इट इज सर्चेबल फ्रॉम पब्लिक सर्च लिंक. ओके, एंड हियर यू कैन सी दिस इज इन दिस वे यू विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिजाइन. Now I am coming to the third industrial property, that is trademark. और जैसे कि हमने ट्रेंड्स इन आईपीआर का एक चार्ट देखा था स्टार्टिंग में कि सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस जो है वो ट्रेडमार्क के लिए आते हैं. सो इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्रॉपर्टी, आईपी प्रॉपर्टी. व्हाट ट्रेडमार्क इज? A trademark is a visual symbol in the form of a word, a device, or a label applied to articles of commerce as distinguished from similar goods manufactured or dealt in by others, right? Now सपोज अगर हम आंख बंद कर लेते हैं और गोदरेज शब्द का उच्चारण कहते हैं, तो देखिए गोदरेज का जी हमारे सामने ऐसा ही आता है. दैट इज एक्चुअली द इम्पैक्ट ऑफ दैट लोगो इन आवर माइंड. जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कहेंगे तो हमारे दिमाग में आएगा एलजी, सोनी, है ना. तो ये ब्रांड्स है जो है, और ये ट्रेडमार्क जो है इट गिव्स यू एन अलार्म अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, राइट. तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ ट्रेडमार्क्स जो है वो लेटर्स एंड वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बाटा है, टाइड है, आईबीएम है, राइट. कहीं कहीं कॉम्बिनेशन यूज होता है, जैसे लोगो पे यूज करेंगे वर्ड्स भी, लेटर्स भी. जैसे सिलिकॉन ग्राफिक्स है, आईबीएम है, लाइकवाइज. देखिए ये जो ट्रेडमार्क का जो डिजाइन होता है वो क्रिएट करने के लिए बहुत क्रिएटिविटी और स्किल लगती है, राइट. अभी कुछ कुछ ट्रेडमार्क्स जैसे हमारा मूनलाइट स्टूडियो है बर्डी में, नागपुर में. वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे ग्रेनाइट्स अल्फाबेट से लिखा हुआ एक मैसेज है, दैट इज इफ यू आर ब्यूटीफुल वी विल कैप्चर योर ब्यूटी, इफ यू आर नॉट ब्यूटीफुल वी विल मेक यू ब्यूटीफुल. तो कभी कभी ये ट्रेडमार्क लोगोस के साथ में एक पंच लाइन भी होती है, दैट इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द ट्रेडमार्क. तो कुछ फैमिलियर टैगलाइंस जो है वो मैंने आपके लिए लाई हूँ यहाँ पे. यू कैन सी लाइफ इज गुड इज फॉर एलजी, इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं, इट इज गुड बाजार. कनेक्टिंग पीपल इट वाज नोकिया. द वर्ल्ड्स लोकल बैंक इट इज एचएसबीसी. देन कम्स हियर अच्छा लगता है, इट इज क्लब एचपी. Then it's all about engineering, it is L&P. Dow to Jano, truly Asia, it is Malaysia tourism. Taste be, health be, it is Maginodes, right? So these are the punchlines which are the part of that particular trademark. ठंडा मतलब कोका कोला, इसको लगा डाला तो लाइफ सिंगालाला, टाटा स्काई, प्योर फॉर श्योर. So these are the punchlines. जैसे आप देखेंगे कि मैकडोनल्ड, आई एम लविंग इट. ओके, कुछ कुछ ट्रेडमार्क्स ऐसे होते हैं कि जिसमें पिक्चर्स और ड्राइंग्स का इस्तेमाल होता है, जैसे एमएसएन बटरफ्लाई. लोगोस का इस्तेमाल होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लोगो है, दैट इज एप्पल कंप्यूटर. ओके, देन देयर आर सम साउंड ट्रेडमार्क्स ऑल्सो. सब क्राइटेरिया ट्रेडमार्क के ही लगते हैं इस पे, सिर्फ यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो साउंड है. यहाँ पे देखिए बाइक है, इसमें सिंह गर्जना का आवाज है, राइट. सो इट इज नोन एज साउंड ट्रेडमार्क. साउंड ट्रेडमार्क में सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल विंडो का जो ओपनिंग साउंड होता है, हम सब ने उसको अनुभव किया है. वो विंडो का वर्जन जब खुलता है तो एक टिपिकल साउंड आता है, दैट इज नोन एज साउंड मार्क. कुछ
जो टीवी चैनल्स है, न्यूज़ चैनल्स, उनके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लाई हूँ। आज तक है, जी न्यूज़ है, एक्सेट्रा। देखिए, हमारे लाइफ में ट्रेडमार्क क्यों इम्पोर्टेंट है। एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप रेल से जर्नी कर रहे हो और मैं आपको ये बॉटल ऑफर करती हूँ इन जस्ट ₹5, ओके, कि ये शुद्ध मिनरल वाटर है, आप इसे पी सकते हैं, तो आप इसको खरीदेंगे क्या? आप बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। लेकिन अगर मैं आपको ये बॉटल देती हूँ तो यू विल पे मी ₹20 एटलीस्ट बिस्लेरी। क्यों? तो उसके ऊपर वो स्टिकर लगा है, बिस्लेरी पे हमारा विश्वास है, वो इंटरनेशनल रेप्यूटेड कंपनी है, राइट। सो ये सब जो चीज़ें होती है वो हमारे माइंड में फिक्स्ड बैठी है। भले ही इसमें कंटेमिनेटेड वाटर क्यों ना हो, लेकिन वो लेबल जो है वो आपकी रोग प्रतिकार शक्ति को मजबूत बना देता है, राइट। अभी देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि ट्रेडमार्क इज अ प्रॉपर्टी, कैन यू सेल इट? तो इसका हो सकता है सेलिंग, ऑक्शन हो सकता है। एक सर्वे किया गया मार्केट में, जो रेप्यूटेड ये थे, पुराना सर्वे है ये, लेकिन ये आंकड़े जो है वो आपको उसका कीमत बताएंगे क्या है वो ट्रेडमार्क का। तो सबसे पॉपुलर ट्रेडमार्क जो था वो कोका कोला का बताया गया एंड लोगों ने $68.9 बिलियन उसकी बोली लगाई थी। सेकेंड नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट था, थर्ड नंबर पे इट वाज IBM एंड फोर्थ नंबर पे नोकिया था। तो देखिए, द मोस्ट पॉपुलर ट्रेडमार्क लोगों को कमर्शियली जो है वो कोका कोला का है। सो दीज आर ऑल द रिजल्ट्स ऑफ अ सर्वे। बिस्लेरी, क्यों हम बिस्लेरी पे विश्वास करते हैं? बिकॉज इट हैज़ वैल्यू, इट हैज़ रेपुटेशन, इट इज़ ओन्ड बाय बिस्लेरी इंटरनेशनल कंपनी, और सबसे बड़ी चीज़ हमारा उस पर विश्वास है। ओके, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, ये जो ट्रेडमार्क रजिस्टर, कोई भी आपका बिजनेस है और आपका लोगो जो है वो क्यों ट्रेडमार्क करना चाहिए? क्योंकि यू विल गेट द लीगल प्रोटेक्शन फॉर दैट। अगर कोई उसका वायलेशन करता है, अगर कोई उसका मिसयूज कर रहा है मार्केट में, तो आप उसके अगेंस्ट में वॉइस उठा सकते हो। ओके, सो इट गिव्स यू मोनोपोली राइट। अभी देखिए, जैसे कुछ इन्फ्रिंजमेंट के एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लाई हूँ। यू कैन सी अदिदास, उसको कर दिया अभिबास। कॉमन पीपल जो है वो इसमें चक्कर खा सकते हैं। जैसे ये आउटलुक है, आउटलुक इज अ मैगजीन एंड दे आर यूजिंग रेड एंड वाइट कॉम्बिनेशन फॉर देयर फर्स्ट पेज। ये उसी कॉम्बिनेशन में इन्होंने बनाया देवनागरी मिल का आउटलुक। तो पीपल में गेट कंफ्यूज कि ये इंग्लिश वर्जन का ये हिंदी ट्रांसलेशन तो नहीं है, लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, बट इट इज नॉट सो। ये उसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है, ये टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट है। तो इस प्रकार से ये जो होता है ट्रेडमार्क, वो सिस्टम हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, हमारा पूरा जीवन जो है वो ट्रेडमार्क में है, ऐसा हम कह सकते हैं। जस्ट आई एम रीडिंग वेरी क्विकली। देखिए, सुबह हम उठते 6 बजे, हमारी शुरुआत होती है अजंता सिटीजन अलार्म से, राइट। देन 6:30 AM कोलगेट क्लोजअप, 7:30 AM नेस्कैफे ताजमहल रेड लेबल ताज़ा, 8 AM डेटॉल लाइबॉय लक्स सिंथॉल, 8:30 AM इट इज किसान फ्रूट जैम मैगी टोमेटो केचप केलॉग्स, then 9 AM it is Maruti Suzuki, Hero Honda, TVS, Toyota, 9:30 AM IBM, Lenovo, HCL, HP, 10:30 AM Yahoo, Reddit, Gmail, Hotmail, 11:30 AM Canon, Fax, Intercom, 1:30 PM McDonald's, Domino's, Pizza Hut, Sagar Ratna, 6 PM PVR, Big Cinema, V-Mart, Easy Day, 8 PM Sony, Star Plus, Discovery, CNN, and 10 PM Good Night, All Out, Jet। तो इस प्रकार से हमारा पूरा लाइफ जो है वो ट्रेडमार्क में है। ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के कुछ ट्रेडमार्क्स है। यू कैन सी भारत पेट्रोलियम, भारत गैस, इंडियन ऑयल। देखिए, कुछ सर्विस मार्क होते हैं, जैसे DTTC। DTTC इज गिविंग यू, प्रोवाइडिंग यू द सर्विस, नॉट सर्विंग यू विद द प्रोडक्ट, राइट। तो इनका जो लोगो होता है वो सर्विस मार्क के नाम से जाना जाता है।
रूल्स पूरे ट्रेडमार्क के ही लगते हैं इसके ऊपर, लेकिन इट इज नोन एज सर्विस मार्क। जैसे ISI है, इट इज सर्टिफिकेशन मार्क, यानी इट गिव्स यू कंफर्मेशन दैट यस क्वालिटी इज देयर, इट इज टेस्टेड। और कुछ वेल नोन मार्क्स होते हैं, वेरी फेमस इन द मार्केट, जैसे मर्सिडीज है, राइट। जैसे कि मैंने कहा कि लॉन्ड्रीज, एयरलाइंस, देन होटल्स, रेस्टोरेंट्स, इनके जो मार्क्स होते हैं वो सर्विस मार्क्स कहलाते हैं। और ये जो ट्रेडमार्क है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, मैं आपको बताती हूँ। ये इनिशियली आपको 10 साल के लिए मिलता है, और 10 साल के बाद में आप 5-5 साल के बाद में उसका रिन्यू कर सकते हो, चाहे जितने समय तक, 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 5 जनरेशन, जितने जनरेशन तक आपको उसको रिन्यू करना है, यू कैन रिन्यू इट, एंड दैट इज वाई दिस इज अ पॉपुलर प्रॉपर्टी। अभी देखिए मार्केट में इन्फ्रिंजमेंट्स ऑफ ट्रेडमार्क कैसे होता है, उसका एक उत्तम उदाहरण ये है वैसलीन। देखिए सेम कॉम्बिनेशन जो है, कलर कॉम्बिनेशन बाकी कंपनीज भी यूज करती है, लेकिन उनके नाम कैसे होते हैं, मिसलीडिंग नाम होते हैं उनके। जैसे वैसलीन, न्यू वैसोलाइन, ब्लू लाइन वैसोलाइन, देन वैसोटोलाइन, ब्लू स्टार वैवोलिन, और कलर कॉम्बिनेशन सेम यूज करते हैं। तो इसमें हमको पता नहीं चलता कि एक्चुअली ओरिजिनल प्रोडक्ट कौन सा है। सो ये ट्रेडमार्क का आप देख सकते हो। देन जो केसेस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट, फेमस केसेस है ट्रेडमार्क के, उसमें एक केस बहुत फेमस हुई थी लैक्मी की। लैक्मी का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, तो ये सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाली इंटरनेशनल कंपनी है, राइट। तो एक दूसरे ब्रांड ने अपने प्रोडक्ट का नाम दिया लाइक मी, वो भी सौंदर्य प्रसाधन बनाते थे। तो लोग कंफ्यूज हो गए, लैक्मी का देख के वो लैक्मी उठा के लेके जाने लगे। सो इन्होंने उसको चैलेंज किया लैक्मी ने, और कोर्ट ने क्या बताया, it was held that there was a striking resemblance between the two words. The two words are also phonetically similar, so there is every possibility of deception and confusion being caused in the minds of prospective buyers, and injunction was made permanent. Okay, there is one more case, just a second. There was one more case, that is of Colgate case. Okay, ये जो डेंटल क्रीम है कोलगेट, दे आर यूजिंग 2 colors, white and red, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो डिफेंडेंट है उसने उनके ब्रांड का नाम रखा कॉलेजिएट, और यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि इट इज फोनेटिकली सिमिलर, एंड लोगों के दिमाग में वो confusion create कर सकते हैं। Okay, so these two are the famous cases of these trademark infringements, and this is the page of our trademark भारत सरकार व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री, एंड यू कैन सी TMR के ऑफिसेस भी है मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, न्यू दिल्ली और चेन्नई में। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी उन्होंने उसका जो जियोग्राफिकल ज्यूरिस्डिक्शन है वो तय किया हुआ है, यू कैन सी। और ये ई रजिस्टर है, यहाँ से आप जो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, अंडर प्रोसेस है, उसका स्टेटस यू कैन सी। जैसे यहाँ पे मैंने सर्च किया, मुझे गोदरेज सर्च करना था, मैंने 3 अक्षर पहले के दिए GOD, एंड आई रिसीव्ड दिस मेनी ट्रेडमार्क्स। ओके, दिस इज गोदावरी। When you click on this गोदावरी, तो इस प्रकार से ट्रेडमार्क का जो सर्टिफिकेट है आपको दिया जाता है। यू कैन सी दिस इज एक्चुअली द सर्टिफिकेट फॉर ट्रेडमार्क। एप्पल के नाम से अगर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, यू कैन सी। और एक ट्रेडमार्क का इंटरनेशनल डेटाबेस है जो वाइपो, जो मैंने आपको बताया था, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वो मेंटेन करती है। अगर आप इस डेटाबेस को सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पे होल्डर नेम में मैंने माइक्रोसॉफ्ट दिया। ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट के 85 रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स जो है वो रिट्रीव हुए हैं,
and you can see, of course, you are familiar with this particular trademark, right? Now I'm coming to the fourth industrial property, and that is geographical indications. देखिए, ये जो जियोग्राफिकल इंडिकेशंस है वो बहुत रिसेंटली ये ऑफिस खुला, नियरली इन 2000-2001. इट इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली. जब भी कोई चीज़ एक जगह के नाम से फेमस है, दैट कैन आल्सो बी प्रोटेक्टेड अंडर दिस IP, that is geographical indications. For example, Darjeeling. Darjeeling is the place. Darjeeling tea, then Nagpuri Santra, then Chanderi Sari, Mysore Rosewood Inlay, Kolhapuri Chappal, Solapur Chadar, Kulu Shawl, then Mysore Sandal Soap, then rice में बासमती राइस, नेल्लोर राइस, then गेहूं में पंजाब और MP का गेहूं, ठीक है. So these are agricultural products. Then manufactured products में textile में पोचमपल्ली कैट, then कांचीपुरम sarees, then कोटाडोरिया, then कोल्हापुरी chappals. So you can see this is the fabric, that is कोटाडोरिया, चंदेरी साड़ी, then Mysore silk, it is कांचीपुरम साड़ी, it is सोलापुर चद्दर, कुल्लू शॉल. और फूड स्टफ्स में यू कैन सी बीकानेरी भुजिया, आंध्रा के पिकल्स बहुत फेमस है, देन लोनावला की चिक्की है, तिरुनावेली का हलवा है, आगरे का पेठा है, देन कुर्क एक जगह का नाम है, वहाँ के ऑरेंजेस भी वर्ल्ड फेमस है, कुर्क ऑरेंज. देन दिस इज नाजाना गुड बनाना, देन दिस इज कांगड़ा टी, एंड ऑफ कोर्स दार्जिलिंग टी. ये दार्जिलिंग टी जो है ये हमारा फर्स्ट रजिस्टर्ड GI है इंडिया का. आपको पता है दार्जिलिंग इज द नेम ऑफ द प्लेस इन इंडिया, राइट? और वहाँ का जो टी है उसी को वो वर्ल्ड फेमस चीज़ जो है वो मिली है. लेकिन हमारे अगल बगल के छोटे छोटे देश जो है, नेपाल है, तिब्बत है, यहाँ पे उनके यहाँ बनने वाली चाय भी दार्जिलिंग चाय के नाम से बेची जाती थी. तो हमें उसके लिए लीगल बैटल खेलना पड़ा और वो चीज़ बंद करनी पड़ी और बताना पड़ा उनका कि दार्जिलिंग इज द प्लेस इन इंडिया और वहीं के टी को वो मान्यता प्राप्त है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते उस वर्ड का. देन मैसूर अगरबत्ती, दिस इज मैसूर सैंडल सोप, और ये स्पेशल मेटल मिरर है अरानमुला कनाडी. देन चेन्नई के पास में छोटा गांव है चन्नापटना, वहाँ के टॉयज फेमस है. देन दिस इज रोजवुड इनले ऑफ मैसूर, और एक कोयम्बतूर का वेट ग्राइंडर जो है वो फेमस है. इट इज नोन बाय इट्स प्लेस, दैट इज कोयम्बतूर. और ऑफ कोर्स तिरुपति में जो प्रसाद है लड्डू का, दैट इज वर्ल्ड फेमस और उसका भी GI हो चुका है. और जैसे गोवा हम बोलते हैं तो गोवे का जो है काजू और काजू से बनी फेरी वर्ल्ड फेमस है. शैम्पेन, इट इज ऑल्सो वर्ल्ड फेमस. देन स्कॉटलैंड की विस्की, लाइक दैट यू कैन गेट द थिंग्स अंडर वाइन्स एंड स्पिरिट्स ऑल्सो. सो हमारा जो ऑफिस है वो चेन्नई में सिचुएटेड है. एंड हु कैन रजिस्टर, देखिए दिस इज द होम पेज ऑफ GIs, आप देखेंगे अंडर ipindia.nic.in, और यहाँ पे आपको ये पूरे जो रजिस्टर्ड GIs है उसकी एक लिस्ट और डेटाबेस आपको वहाँ पे मिलेगा. एंड यू कैन ऑल्सो सी, मैंने एक छोटा सा स्टडी किया था तो उसमें ध्यान में हमारे ये आया कि साउथ इंडियन स्टेट्स जो है वो ज़्यादा एक्टिव है. अभी धीरे धीरे महाराष्ट्र भी जो है वो भी इसका अवेयरनेस बढ़ गया है. कुछ एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स का जो ट्रेनिंग होता है बनामती नागपुर में, तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ें जब बताई उनको IPR के लेक्चर में, तो उन्होंने स्पेशली लीड लेके जो भिवापुरी मिर्ची है, हमारे आसपास विदर्भा में जो भी प्रोडक्ट्स फेमस है तो उसके GIs को अप्लाई किया था. ओके, ये जो GIs है वो 4 कैटेगरी में आते हैं एक्चुअली: एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, देन मैन्युफैक्चर्ड एंड फूड स्टफ्स इसमें आते हैं. और एग्रीकल्चरल में कुछ एग्जांपल्स अगर आपको देखना है तो यू कैन सी इट इज पलक्कदन मट्टा राइस ऑफ केरला, इट इज मैसूर बीटल लीफ ऑफ कर्नाटका, देन मलबार पेपर फ्रॉम केरला,
और जैस्मिन जो है वो मैसूर जैस्मिन, उडुपी जैस्मिन और हड़ागली जैस्मिन, ये 3 जगह का फेमस है। देन इलायची में आप देखेंगे अल्पे ग्रीन कार्डमम केरला एंड कूर्ग ग्रीन कार्डमम, इट इज फ्रॉम कर्नाटका। देन जैसे नागा मिर्चा ऑफ नागालैंड, देन यू कैन ऑल्सो सी मैंगो का सीजन चल रहा है, इट इज लक्ष्मण भोग फ्रॉम वेस्ट बंगाल, हिरसापति फ्रॉम हिमसागर वेस्ट बंगाल, देन फाजली फ्रॉम मालदा, मालदा का फेमस है फाजली, देन दशहरी इज फ्रॉम यूपी। तो इस प्रकार से कुछ एग्रीकल्चरल जो है जीआईएस वो मैंने यहाँ पे दिखा है। एंड एज फार एज महाराष्ट्र इज कंसर्न आप देखेंगे इट इज पुनेरी पगड़ी, इसका जीआई हो चुका है। देन इट इज स्ट्रॉबेरी फ्रॉम महाबलेश्वर, इट इज लोनावला चिक्की, नागपुर ऑरेंजेस, भुसावल का केला, देन नासिक के ग्रेप्स, एंड दिस इज कोल्हापुरी सास, ओके, एंड दिस इज पैठणी फ्रॉम येवला। अभी देखिए जब भी जीआई का एप्लीकेशन कौन कर सकता है? कोई इंडिविजुअल इसका एप्लीकेशन नहीं कर सकता है, कोई भी संस्था के मार्फत इसका जो है एप्लीकेशन होता है। और ये जैसे पेटेंट जर्नल है वैसे जीआई जर्नल है, तो आपका एप्लीकेशन जो है, आपके जो क्लेम्स है वो पूरे पब्लिश किए जाते हैं फॉर गेटिंग द ऑब्जेक्शंस। और वो ऑब्जेक्शंस जब रेज होते हैं तो उसको आपको एड्रेस करना पड़ता है और उसको रूल आउट करना पड़ता है, तब जाके आपको जीआई मिलता है। तो ये डेटाबेस सर्चेबल है, यहाँ पे आपको देखना है रजिस्टर्ड जीआईस कौन से है, तो दीज आर ऑल द रजिस्टर्ड जीआईस, आप यहाँ पे देख सकते हो। देन दीज आर सम ऑफ द रजिस्टर्ड जीआईस, यू कैन सी ओवर हियर, दीज आर द थिंग्स। एंड अगर आपको देखना है जैसे रजिस्टर्ड में मैसूर सिल्क है, तो उसका लोगो उन्होंने किया है, देखिए मैसूर सिल्क जीआई लेवल। और ये पर्टिकुलर राइट फ्रॉम एप्लीकेशन टू द ग्रांट, जो भी चीज़ें इसके साथ में हुई है वो पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको ये डेटाबेस में मिल जाते हैं। जैसे गोवन का है, फेनी, गोवन फेनी का एप्लीकेशन नंबर इज 120। देन पेंडिंग कौन से? पेंडिंग में देखिए बासमती राइस इज स्टिल पेंडिंग। देन अल्फांसो मैंगो अभी कुछ महीनों पहले उसको मिला है, अल्फांसो मैंगो को जीआई रजिस्टर्ड हो चुका है। देन हैदराबादी बिरयानी, ये अंडर एग्जामिनेशन प्रोसेस है। तो इस प्रकार से यू कैन सी दिस इज हैदराबादी बिरयानी, तो इट इज अंडर एग्जामिनेशन स्टेट है अभी, आप देख सकते हो। इट इज फ्रॉम तेलंगाना, है ना, इट इज जियोग्राफिकल एरिया फ्रॉम तेलंगाना। तो जैसे अल्फांसो मैंगो है, अल्फांसो मैंगो के 3 एप्लीकेशन, जैसे कोकण का है, रत्नागिरी का है और कौन सा है, देवगढ़ का है ना, ऐसे 3 अलग अलग एप्लीकेशंस थे। तो उसमें से कोकण को उन्होंने जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है दिया है और उसको उसमें मर्ज कर दिया, देवगढ़ और रत्नागिरी। नाउ आई एम कमिंग टू a very important part under IPR. We all must know, the common people must know about all these things, ताकि जो बायोपायरेसी की घटनाएं हैं उसके ऊपर हम अंकुश रख सके। देखिए हमारा भारत देश जो है वो सुजलाम सुफलाम देश है और प्रकृति का वरदान जो है वो भारत देश को है। आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे कुछ एंशियंट स्क्रिप्चर्स है जो डॉक्यूमेंटेड है। हमारे पास में 4 वेद है, 108 उपनिषदस है, देन 2 एपिक्स है, हमारा भगवत गीता है, ब्रह्म सूत्रास है, 18 पुराणास है। जैसे हम कहते हैं कि धर्म ग्रंथ जो है अलग अलग, इसके बाइबल है, पुराण है ना, और कौटिल्य शास्त्र है, स्मृतिज है। तो ये सब चीज़ें हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स है। और आप अगर देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में देयर आर 26 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स, उसमें से इंडिया में 16 है। तो इतना सुजलाम और सुफलाम देश है अपना। यहाँ का फ्लोरा, यहाँ का फौना बहुत ही समृद्ध है। आप देखेंगे बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कितने सारे स्पीसीज को लोकेट किया है, फ्लोरा एंड फौना। अभी देखिए
हमारे जो पूर्वज है उनके पास में ट्रेडिशनल नॉलेज था, तो ट्रेडिशनल नॉलेज पास होते गया जनरेशन टू जनरेशन। ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत रिच है। हमारा जो मेडिसिनल सिस्टम है वो आयुष से बना हुआ है। ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा एंड एच फॉर होम्योपैथी, राइट। तो ये आयुर्वेदा इतना रिच है, हमारा योग हमारा इतना रिच है, राइट। तो कभी कभी ट्रेडिशनल नॉलेज क्या होता है कि प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड ना होने की वजह से उसके बाद में ट्रेस हम कर नहीं सकते। तीसरी चीज है कि कभी कभी किसी किसी को सिद्धि रहती है, जैसे ये कॉलर बोन अपना टूटता है ना, तो कुछ नहीं, आपको सिर्फ वो ऐसा बैंडेज हाथ में लटका के घूमना पड़ता है जब तक वो ऑटोमेटिकली ज्वाइन ना हो। तो मानकापुर में एक नागपुर में पर्सन है जो एक लेप लगा के देता है, तो वो जुड़ जाता है जल्दी। तो ऐसा कुछ उनके पास में ट्रेडिशनल नॉलेज है। वो कभी कभी क्या होता है, पास ऑन नहीं होता है, वो आदमी खत्म तो ट्रेडिशनल नॉलेज खत्म। तो दीज आर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल नॉलेज। और जैसे कि मैंने कहा कि हमारा जो आयुर्वेद है वो बहुत ही रिच है और बहुत ही पुराना है, और यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स के डॉक्यूमेंटेड बुक्स जो है वो आपको मिलेंगे। ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ साथ एक चीज आती है बायोपायरेसी। हुआ ऐसे कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है उन्होंने हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज चुरा के उनके देश में पेटेंट्स थे, मोनोपोली राइट्स थे, ओके। तो ये जो स्टीलिंग ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, बायोमेडिकल नॉलेज था, तो वो बायोपायरेसी की गति क्या थी आप अगर देखेंगे तो 2002 में 80% ऑफ 4896 रेफरेंसेस टू इंडिविजुअल प्लांट बेस्ड medicinal patents in USA related just 7 medicinal plants of Indian origin, ठीक है। तो 2002 में केवल 7 इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स का उल्लेख उनके पेटेंट्स में किया गया, लेकिन 2004 में 15,000 पेटेंट्स में इंडियन ओरिजिन के मेडिसिनल प्लांट्स का उल्लेख आया, एंड 2005 में वो 35,000 गया। मतलब कितने सारा हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज उन्होंने चोरी कर लिया। तो हम आए दिन पढ़ते थे उस वक्त में कि हमारा आंवला गया, हिरड़ा गया, बाबुल गया, तो उनके एक एक जो ये है क्वालिटीज है तो उसको वो लोग चुराना शुरू किए। और सबसे बड़ी केस हुई इन 1995, दैट इज द मोस्ट पॉपुलर बायोपायरेसी केस फ्रॉम इंडिया, दैट इज टर्मेरिक, हल्दी का। एक्चुअली सुमन के दास एंड हरिहर कोहली, ये दो लोग जो थे, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर में काम करते थे, तो उनको पेटेंट मिला यूएस का रिगार्डिंग द यूज ऑफ टर्मेरिक इन वुड हीलिंग, और वो पेटेंट का नंबर था 5401504 यूएस पेटेंट। दैट पेटेंट वाज ग्रांटेड इन द ईयर 1995। जब ये चीज हमें पता चली तो डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर जब सीओई थे सीएसआईआर के, उन्होंने एक केस को उठाया और उन्होंने बहुत सारा रिसर्च इस पे किया और उन्होंने डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स दिए कि 1995 के पहले इंडिया हल्दी का यूज वुड हीलिंग के लिए करता था। ऐसे 32 प्रूफ्स, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स उन्होंने कोर्ट को दिए और वो पेटेंट रिवोक किया। उसमें से 2 जो प्रूफ्स है उसके स्लाइड्स मेरे पास है। दिस वाज वन, आप यहाँ पे देख सकते हैं, उर्दू में कुछ तो भी लिखा है, एंड इट वाज रिटन इन 1879। पेटेंट ग्रांट हुआ 1995 में। उसके 100 साल पहले से हमको कुछ पता था हल्दी के बारे में। इट वाज रिटन प्रूफ। देन ये दूसरा है, यहाँ पे भी एक मैन्युस्क्रिप्ट में कुछ तो भी लिखा है, यू कैन सी। और इसका ट्रांसलेशन अभी हम देखेंगे। जो पहला है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ऐसा है कि हल्दी पाउडर, और यहाँ पे क्यूअर्स जॉन्डिस, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, यहाँ पे वुड हीलिंग आप देख सकते हो। और ये कब लिखा है, इट वाज रिटन इन 1879, ओके। उसके बाद में दूसरा जो है उसका ट्रांसलेशन ऐसा है, हल्दी, आई ऑइंटमेंट, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक, वुड हीलिंग। ये कब लिखा है, 1867 में।
पेटेंट ग्रांट हुआ 1995 में। तो नॉवेल्टी क्राइटेरिया जो है यहाँ पे मिस हो जाता है उसका, राइट। सो उसका पेटेंट का री एग्जामिनेशन उनको करना पड़ा और उन्होंने पूरे क्लेम्स उनके कैंसिल कर दिए। दैट पेटेंट वाज रिवोक्ड, राइट। उसके बाद में एक किल्टा केस भी हुई थी। उसके बाद में नीम के भी काफ़ी सारे यूरोपियन पेटेंट ऑफिस में आप नीम शब्द डालो तो कितने सारे पेटेंट्स आते हैं। तो एक फंजाई ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने नीम का ऑयल इस्तेमाल किया था, तो उसके लिए भी हमको उस पेटेंट को रिवोक करना पड़ा। तो उसकी भी एक केस स्टडी जो है वो बायोपायरेसी में बताई जाती है। लेकिन ये बायोपायरेसी को कर्ब करने के लिए हमें कुछ करना था उस वक्त पे कि हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज डिस्क्लोज करना ज़रूरी था। तो CSIR के अंतर्गत ये काम लिया गया एंड दे हैव क्रिएटेड वन ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, दैट इज TKDL। इन्होंने क्या किया कि जो बेसिक फंडामेंटल्स बुक्स होते हैं, ओके, जैसे आयुर्वेदा के 75 बुक्स, यूनानी की 10 बुक्स, सिद्धा की 50 बुक्स, योगा की 13 बुक्स, ये एक्सपर्ट्स को दिए और उनको कहा कि आप इसको पढ़ो लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, और जहाँ जहाँ मेडिसिनल प्लांट का उल्लेख आता है उसकी एक एक एंट्री बनाओ। तो इन लोगों ने वो काम किया और उन्होंने तकरीबन मोर देन 2 लाख ऐसी एंट्रीज बनाई वो किताबों में से, और वो एंट्रीज जो है वो TKDL में अपलोड की गई। ओके, TKDL का रिप्रेजेंटेटिव डेटाबेस जो है वो आप देख सकते हो इस प्रकार से। TKDL का पेज है, यू कैन सी सिंपल सर्च में। अगर आप, मैंने मलेरिया कीवर्ड डाला, मुझे देखना था कि मलेरिया में कौन से प्लांट्स का यूज होता है। ओके, तो इतनी सारी एंट्रीज जो है वो रिट्रीव हो गई मेरे लिए। तो ये TKDL जो है वो TKDL डिस्क्लोज्ड डेटाबेस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ इंडिया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको वर्ल्ड वाइड कर दिया और सभी पेटेंट ऑफिसर्स को कहा कि आप जब भी पेटेंट एग्जामिन करेंगे आपको प्रायर आर्ट सर्च के लिए TKDL को रेफर करना है। इसमें से कोई प्लांट का उल्लेख अगर वो पेटेंट में आता है तो यू कैन नॉट ग्रांट द पेटेंट, दिस इज आवर डिस्क्लोज्ड ट्रेडिशनल नॉलेज। तो वो नॉवेल्टी क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाएगा। और अगर आप इसकी सक्सेस स्टोरी अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो EPO यूनाइटेड स्टेट, USPTO, देन आप देखेंगे कि IP ऑस्ट्रेलिया है और UK पेटेंट ऑफिस है। तो इन लोगों ने तकरीबन 329 ऐसे पेटेंट रिवोक किए हैं, कैंसिल किए हैं, विड्रॉ किए हैं बेस्ड ऑन दिस ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी डेटाबेस। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम था भारत के लिए IPR के क्षेत्र में। अभी मैं आपको एक केस स्टडी बताना चाहूँगी। देखिए, ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो होता कहाँ है एक्चुअली। ये ट्रेडिशनल नॉलेज जो है वो जो ट्राइबल पीपल होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, तो वहाँ पे होता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ट्राइबल सेटिंग्स इन इंडिया, India has over 70 million tribals belonging to over 550 communities inhabiting in 5,000 villages located in and around forest region of the country. Okay, और आप देखेंगे कि ये जो ट्राइबल कंट्री, ये जो ट्राइबल सेटिंग्स ऑफ इंडिया है, तो पॉपुलेशन ऑफ द इंडिविजुअल ट्राइब is as large as about 5 million in Madhya Pradesh and as small as 21 in Andaman Islands. Okay, then the tribals in the country occupy about 18.74% of the total area of the country. Okay, now देखिए 10,000 plant species are used by tribes of India, उसमें से 8,000 are medicinal. ओके, और बाकी आप देखेंगे बाकी पेस्टिसाइड्स है, गम्स एंड रेजिन्स है एंड ऑल, और 8,000 आर मेडिसिनल, और अलग अलग पैथी में अलग अलग स्पीसीज यूज किए जाते हैं, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा। ओके, और एक केस स्टडी जो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, दैट इज फॉर बेनिफिट शेयरिंग। अभी देखिए केरला की जो घाटी है, केरला के जो जंगल है, वहाँ पे एक कानी ट्राइब रहती है।
उनका काम क्या है कि वहाँ पे जो भी पर्यटक आते हैं उनको जंगल में रास्ता दिखाने का काम उनका है, राइट। अभी ये जो कानी ट्राइब है, तो ये केरला की घाटी में जम्मू RRL जम्मू के एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर पुष्पगदन। वो 1987 में उनकी टीम के साथ में एक बॉटनिकल सर्वे के लिए केरला गए, राइट। तो उन्होंने अपने साथ में कुछ 3-4 कानी ट्राइब के जो लोग थे उनको साथ में लिया रास्ता दिखाने के लिए। और कुछ देर के बाद में, आप यहाँ पे इस चित्र में देख सकते हो, कुछ देर के बाद में उनको भूख लगी तो उन्होंने अपने टिफिन खोले और कुछ फूड उन्होंने कानी मेन को भी ऑफर किया। तो उन्होंने नहीं कहा और उन्होंने कोई तो भी एक पेड़ ढूंढा। हाँ सर, डिस्कंटिन्यू सर, बस झालं सर, संपलं। तो उन्होंने कुछ सीड्स निकाले और खाए, राइट। तो ये चीज उन्होंने पुष्पगदन ने नोटिस की। उन्होंने कुछ सैंपल्स उनके यहाँ से लिए और वो सैंपल्स लेके उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। तो उसमें से उन्होंने 3 पेटेंट्स अप्लाई किए, उसका कमर्शियलाइजेशन हुआ। अभी देखिए, ट्रेडिशनल नॉलेज था केरला का, वो जम्मू में जाके वो पेटेंट हुआ, उसका कमर्शियलाइजेशन हुआ। जीवनी नाम का ड्रग जो है उन्होंने बनाया और ये मार्केट में आया। तो कानी ट्राइब को क्या मिला? तो कानी ट्राइब ने का भी एक सोसाइटी उनको बनानी पड़ी, ट्रस्ट उनको बनाना पड़ा। और अभी 50% जो भी ये होता है प्रॉफिट, तो वो 50% प्रॉफिट वो कानी ट्राइब को दिया जाता है। So these are actually benefit sharing issues related with this monopoly rights also. तो ये जो एक्चुअली बेनिफिट था, तो उसका इम्पैक्ट क्या आया? कानी ट्राइब के घर पहले ऐसे होते थे, अभी उनके घर ऐसे है और उनकी लिविंग कंडीशन ऐसी थी, वो अभी ऐसी है। So friends, with this case study, I would like to conclude this talk on fundamentals of IPR, and I hope you have enjoyed this. So again, I would like to thank you, the organizers, right, for giving me this opportunity and to share my views on this particular topic, that is intellectual property rights. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you. Thank you. Thank you very much for a nice presentation and fruitful presentation. The IQAC of this college will arrange next lecture of Madam Mangala Hirwade, the advanced form of the. Now this is a fundamental. Whatever the advancement in the IPR, that will. Now I request our honorable principal sir for the presentation speech. Glory, sir. Yes, a very good afternoon to all. Firstly, I pay my homage to our founder president of Sri Shivaji Education Society, Amravati. I also pay my homage to Rashtrasanta Tukolji Maharaj, after whom our Nagpur University is named. Today's resource person of this national webinar, Dr. Mangala Hirwade Madam, Associate Professor, Department of Library and Information Science, RTM, Nagpur University, Nagpur. Our IQAC coordinator, Professor MJ Hedav. Our Vice Principal, Professor G.R. Auchar. All the IQAC coordinators and principals of Mentee colleges, as all of you know that our college is a mentor college under the UGC Paramarsh scheme, and all the staff members, all the teaching faculty members,
and all dear participants of this particular national webinar. I welcome you all. UGC has established an autonomous body, National Assessment and Accreditation Council (NAC), to monitor standards of higher educational institutions. NAC strives for instilling quality consciousness among higher educational institutions, aiming for continuous improvement. Internal quality assurance cell is a mechanism to build and ensure a quality culture at the institute level. Our college has an internal quality assurance system with appropriate structure and processes to meet the diverse needs of the stakeholders. The IQAC is meant for planning, guiding and monitoring quality assurance and quality enhancement activities of the college. The IQAC channelizes and systemizes the efforts and measures towards academic excellence. In fact, the IQAC is a driving force for ushering in quality by working out strategies to remove deficiencies and enhance quality. Promoting measures for institutional functioning towards quality enhancement through internationalization of quality culture and institutionalization of best practices is the main aim of IQAC. Dissemination of information on various quality parameters of higher education is one of the functions of internal quality assurance cell. Keeping this in view, we have organized this webinar on fundamentals of intellectual property rights. Intellectual property is a category of property that includes intangible creations of the human intellect. There are many types of intellectual properties which Madam Hirwade has just now discussed, which includes copyrights, patents, trademarks and trade secrets also. The purpose of intellectual property law is to encourage the creation of a wide variety of intellectual goods. To achieve this, the law gives people and businesses property rights to the information and intellectual goods they create, usually for a limited period of time. As Madam has said, for patents it is 20 years. This gives economic incentive for their creation because it allows people to benefit from the information and intellectual goods they create and allow them to protect their ideas and prevent copying. These economic incentives are expected to stimulate innovation and contribute to the technological progress of the nation. The intangible nature of intellectual property distinguishes from the traditional property like land and goods. Unlike traditional property, intellectual property is indivisible because unlimited number of people can make use of an intellectual good. Madam has rightly discussed that. Madam Hirwade has definitely enlightened us by her resourceful and knowledgeable interaction. She has covered basics of IPR, overview of IP offices, patentability, non-patenting innovations, design, trademarks and geographical indications also. Thank you very much, Madam, for accepting our 11th hour invitation and guiding us. With these words, I take leave of all of you. Thank you very much. Thank you. Hello. Thank you, sir. One part is missing. Those who are having any questions, they can ask the madam. Yes, you can take few questions. Or they can type in a chat box also. Sir, I have a question to Hirwade ma'am. May I ask? Yeah. Yes. Yes. Yes, firstly, thank you very much, Dr. Hirwade ma'am, for your very nice information regarding fundamentals of IPR.
Thank you very much. Ma'am, I just wanted to ask you that I have a question for regarding examination of patenting. As I have filed an application in the patent office at Mumbai almost 19 months ago, and it was came to know that after 18 months from the patent office they are informing us for the examination, but still there is no communication regarding the examination of that application. So what should we do in this case? Whether we have to personally contact them by any You means give, or what? yeah, I got your question. Actually, you give one letter to them regarding a request for examination of your patent. To whom, ma'am? You do the correspondence with the patent office. Okay. So Request letter then should they will be, ask us for. yeah. Okay. So, is it that they are taking so much time for the examination, or after 18 months they are asking us for the examination? No. They are taking the time, but the applicant should give a request letter for the examination of patent that is included under patent procedure. Okay. So we have to do correspondence to them Yeah, personally, and then they yeah, will. yeah. You give one letter, request Okay. letter with all Okay. details. Okay, ma'am. Yeah. Anybody? Okay. Thank you, madam. Now I Thank you, request sir. KH sir. Now I request KH sir to give the information about the feedback and certificate. Thank you, sir. Thank you, sir. Myself, Dr. KK. Myself, Dr. KK. I will tell you regarding feedback form and e-certificate of participation of this one-day national webinar on fundamentals of IPR. Please fill in all the details correctly and carefully, as the same data will be used for generation of e-certificate and no change at later stage will be entertained. Please fill this form to let us know your feedback for lecture delivered by resource person Dr. Srimati Mangala Hirwade Madam during this webinar. Your feedback shall be used for documentation of records for next assessment. Now, I will share the link of feedback form in chat box as well as in IPR WhatsApp group. After filling feedback form, we will send the e-certificate of participation in your registered email ID. Thank you. Thank you, sir. Now I request Dr. Haldar sir to present the vote of thanks. Am I audible, sir? Yeah. At the outset, I pay my humble homage to founder president of our Sri Shivaji Education Society, Amravati, Dr. Panjab Rao, alias Bhagsaheb Deshmukh, and Goddess Saraswati. Respected dignitaries and participants on this online platform, I am K.A. Haldar, Assistant Professor from Department of Computer Science and co-convener of the event, here to propose vote of thanks. Firstly,
On behalf of organizing committee of National Webinar on Fundamentals of Intellectual Property Rights and the college, I extend my thanks to our chief guest and resource person, Dr. Mangala Hirwade Madam, Associate Professor, Department of Library and Information Science, RTM Nagpur University, Nagpur, from bottom of my heart for delivering her talk nicely, and we all of us are definitely benefited of it. Thank you, madam. I extend my thanks to chairman of this webinar, Professor M.P. Torres, Principal, Sri Shivaji Education Society, Amravati Science College, Congress Nagar, Nagpur, for witnessing the event besides his busy schedule and for inspiring and guiding us continuously for the success of this event. Thank you, sir. I am also thankful to convener of the webinar, Professor M.J. Hedal, IQAC coordinator of the college, for his continuous effort towards the excellence of this college and event. Thank you, sir. I am also thankful to organizer of the webinar, Professor G.R. Abchar, Vice Principal of the college, for his continuous support and guidance for organizing this event. Thank you, sir. I extend my thanks to co-conveners, especially Dr. J.T. H.A. for technical support. Without him, we could not have executed the right way. Thank you, sir. I extend my greatest thanks to all the participants, without whom this event would have remained meaningless. Thank you for participating in this event. At last, I am grateful to all those who have contributed directly or indirectly for the success of this event. Thank you. Thank you all. Madam, thank you very much. Thank you, madam. Dore sir, thank you very much. Madam, thank you very much. Thank you, madam. Mic off, sir. Okay, thank you. Madam, Hirwade madam, thank you very much. हाँ बोला सर, थैंक यू सो मच. Thank you, madam. Thank you. Avgar sir,